देखें डॉगी के काम, रोड पे खड़ा हुआ है और जो है ना पहरा लगाए हुए है। चले पीछे अपने घर में चल शाबाश। तो जी व्यूअर्स देखें ये हमारा गांव, तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना जिन हमसायों की गंदम है तो वो माशाल्लाह से बेहतर बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। तो यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो आप जहाँ कहीं रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते रहें और मुस्कराते रहें। जो बहन भाई किसी दुख तकलीफ में हैं या परेशानी में, किसी जगह पे बीमार हैं, तो उन सब बहन भाइयों के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ ईमान में रखे और लंबी ज़िंदगी दे और जो है ना हमेशा हंसता और मुस्कराता रखे। जो अस्पतालों में या देहात में किसी जगह पे बीमार हैं तो उन सब बहन भाइयों के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ और परेशानी दूर। तो जी व्यूअर इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारे आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप सब बहन भाइयों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं व्यूअर, आज का बहुत अच्छा जो है ना व्लॉग शेयर करते हैं, तो आपने हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे आए हुए थे कुछ मेहमान। तो वो मेहमान कौन थे कि जो मासी है ना हमें बकरी उसने दी थी, तो उसकी बेटी और वो दोनों आई हुई थी। तो वो उसने इसलिए दी थी कि क्योंकि वो पहले तो यहीं पे खुद ही बकरी पालती थी। जब उसकी बेटी की शादी करने लगी ना, फिर उसकी बेटी ने कहा मैं तो शहर में जा रही हूँ, मैं बकरी किसको दूँ। पहले तो उसकी शादी हो गई, उसके बाद वो आई उसको दूंगी जो ईमानदार होगा, क्योंकि जो बकरी में से कुछ मुनाफा मुझे भी मिले। कोई लोग ऐसे होते हैं कि मैं इसलिए नहीं देती अम्मी के, कोई लोग ऐसे होते हैं बकरी को बेच के खा लेते हैं, बाद में कहते हैं कि तुम्हारी बकरी जो है ना मर गई है। ऐसे लोगों को मैं बकरी नहीं दूंगी। तो मुझे कुछ दिन के लिए टाइम दे, मैं सोच के फिर अपनी बकरी जो है ना किसी को दे दूंगी। फिर उसने सोचा, तो हमारे घर भी उनका आना जाना था, वैसे उसके साथ हमारी दोस्ती भी थी। तो उसने मुझे कॉल करके कहा था कि मैंने आपको बकरी देनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी फारिग बैठी रहती हूँ, हमारे घर में कोई और जानवर तो है नहीं। तो हम जो सब्ज़ी काटते हैं तो उनका जो छिलका वगैरह होता है वो भी इसको डालेंगे, कुछ घास तला वगैरह भी होता है वो भी इसको डालेंगे। तो उसने कहा ये आपके लिए एक खिलौना मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए गिफ्ट है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जो इसमें से बकरी मेरी होगी, उसने कहा था जो इसके बच्चे होंगे ना, तो एक होगा तो वो तो मेरा होगा और दो अगर मिल गए तो उसने कहा था कि जो बच्चे होंगे वो हम आधे तुम ले लेना और आधे मैं ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने दे दी बकरी को। मैंने वो पहले अभी बच्ची थी जब उसने दी थी छोटी सी, जो कसा सरेक की बच्चा दिन छोटी जी पाठ आई ते हूँ ऐसा पाली रखी है। तो हूँ वो जरा उन्हें वो भी कहती थी कि पहले मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि ये बच्चे नहीं दे रही। मैं कहती हूँ मैं भी कहती थी क्योंकि इसको मैं घास डाल रही हूँ तो ये बच्चे नहीं दे रही। तो फिर उसने किसी ने उसको कहा था कि कोई इसको ना 1 किलो गंदम डालें, ये बच्चे देगी। फिर हमने इनको वो 1 किलो गंदम का ले आई थी, मुझे दे के गई थी घर में। तो मैंने इसको डाला ये, तो इसने बच्चे दिए हैं। तो शाम को हमने देखा है तो एक बच्चा था। फिर हमने कहा काफ़ी देर हो गई है, दूसरा बच्चा है भी नहीं। इसको हम दूध इसको मैंने पिलाया और पिला के इसके बाद मैंने ले गई इसको लपेट के अंदर रखा। तो हम सुबह उठे तो इसको भाड़ने में बांध दिया। तो हम सुबह उठे तो ये दूसरा बच्चा भी इसके साथ बैठा हुआ था। तो हम बहुत घर वाले भी खुश हो गए कि माशाल्लाह से 2 बच्चे पैदा हुए हैं इसके। तो एक वो लेगी, एक हमने उनको कॉल किया है। आज तीसरा दिन है। वो कहती थी कि क्योंकि धूप नहीं निकल रही और सर्दी पड़ रही है, तो जब भी धूप निकलेगी तो मैं आऊँगी आपके घर। वो आज आई है। तो मैंने कहा है अब क्या करें, चाय बनाए तो दूध नहीं है। उसने कहा इसी बकरी का मुझे अपनी बकरी का ना दूध लें और 1 प्याली चाय की बना के दें। देखें सुबह से जो है ना भूखे पड़े हुए थे, तो आप जो है ना इन्हें दूध दे रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो वैसे बकरी के जो है ना दूध वो बहुत कम है। उनके बच्चे आए हुए थे, बच्चों के लिए मसला बना हुआ है। बच्चे आए हुए थे। वो कहते थे अम्मी इसको लपेट के घर ले जाते हैं। वो कहती थी कि नहीं बच्चों को उसने कहा कि हमारा तो घर में है ना शहर में, तो हम इसको लपेट के कैसे जाएंगे। इसकी जो मम्मा है वो यहाँ पे खड़ी हुई है, मर जाएंगे। अब 80 का टाइम है ना, मैंने नमाज अदा किया और अम्मी भी अंदर कर रही है। 2 दिन गरूब होने को है।
तो ये देखें आज माशाल्लाह से धुंध वगैरह अभी तो कुछ नहीं है, बाद में आ जाए तो पता नहीं। आज दिन जो है बहुत ही खूबसूरत और दिन को धूप भी बहुत तेज़ निकली है, तो इसलिए पहले भी हमारे हालात घर के जो हैं वो आपको बता चुके हैं कि एक दिन हम साग बनाते थे उसका सालन और 3 दिन खा लेते थे। आज जो है ना अब की तो इतनी ज़्यादा एज है तो वो तो मजदूरी पे जाते भी नहीं हैं। तो भाई मजदूरी आज सुबह से गया है कि ढूंढ के कोई काम वगैरह भी नहीं मिला, और ना ही हमारे घर में कोई आटा वगैरह और ना ही कोई सब्ज़ी वगैरह है, और ना ही हमने आपको किचन का आज काम शेयर किया है, क्योंकि आज फैमिली भूखी सोएगी। तो इसलिए हम वीडियो आपको किचन की शेयर नहीं कर रहे। तो आज वैसे ही सो जाएंगे, फिर क्या करें, हमारे हालात आपको पहले भी शेयर कर चुके हैं। तो हमने जो चैनल बना रखा है तो रोज़ी रोटी के लिए अपने बनाया था और मजबूर होकर बनाया था, तो इसलिए हम क्या करें अब। तो इधर जो इलाका है वो जंगली का है और रोज़ी वगैरह भी बड़ी मुश्किल से मिलती भी नहीं है यहाँ पे। तो प्यारे व्यवस्था कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो हमारे इलाके में मजदूरी मिलती भी नहीं है, क्योंकि बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है। और जंगली है यहाँ, रेगिस्तान के टिब्बे वगैरह हैं, तो बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है, तो सवारी भी इस्तेमाल होती है। यहाँ नज़दीक सवारी भी नहीं थी, तो बैग भी नहीं थी। कोई लड़का आया है इसको उठा के, वो उसने कहा मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आओ साथ चलें, तो वो भी घर वापस चला गया है। उसने कहा आज कोई काम वगैरह नहीं मिला, तो ये भी वापस आ गया है। तो जब मोटरसाइकिल होता तो उसमें भी तो तेल डालना पड़ता है ना, तो जेब में 1 रुपया भी नहीं था। हाँ, तो काफ़ी दूर गए, कहते हैं कि वहाँ पे एक ग्रेड बन रहा था, तो वो कहते हैं हमारी टीम जो है ना अपनी काम कर रही है, हम दूसरे लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं रखते, हमने खुद के अपने बंदे रखे हुए हैं। तो ये आप हमारे हालात देख रहे हैं, आप बहन भाइयों ने हमारी सपोर्ट करनी है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।